प्रोग्राम शुरू करने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम को चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दें, कमेंट करें, छोटा मोटा कोई एक लाइन लिखें, अच्छी या बुरी, अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं वो लाइक कर दें और अगर बेल आइकन दबा दें तो क्या ही बात है। बहरहाल ये चीज़ जो उनसे ना प्रोग्राम को बड़ा सपोर्ट करती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 9 मई के बाद जो सूरत हाल तब्दील हुई है उससे देखें फ़र्क क्या पड़ा है, बड़ी समझने की बात है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अफरा तफरी है, छापे पड़ रहे हैं, लोग परेशान हैं, खवातीन भी अरेस्ट हुई हुई हैं और बेशुमार लोग जो उनसे ना जिनके बारे में पीटीआई कहती है कि पता नहीं 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है, सबकी मान लो। अच्छा, कोई पुलिस वाले कुछ और बताते हैं कि जनाब वो 2,000 है, 3,000 है, मैंने एग्जैक्टली फिगर नहीं, लेकिन सुनने में आ रहा है। इमरान खान पीछे एक दिन उसके मुंह से वो कि 7,500 है, उसके बाद वो 10,000 पे ले गया। बस यानी कि कुछ है, 1,000-2,000 तो बंदे अरेस्ट हैं। फिर आप देखें, चले वो तो कारकुन है बेचारे, फौज की गाड़ियों पे हमलावर हो गए। मैं अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि मैं उसको ट्वीट करूं कि यार दोबारा जो ना याद आए कि जिस तरीके से हमारे फौजी जवान गाड़ियों में और उनके पास जो गन्स हैं, अगर वो एक फायर कर दें, यहाँ पे एक सड़क पे बंदा ना टिके, ऐसी दौड़े लगे। अगर वो निकल के जो है 2-3 गाड़ियों के अंदर वो बाहर आ जाए तो वो यहाँ पे ये पत्थर मारने वाला एक ना टिके। ऐसे पता लगे कि जैसे बिल्कुल यहाँ पे कोई था ही, लेकिन वो बेचारे मार खा रहे हैं। जो कुछ भी हुआ बड़ा अफसोसनाक। फिर बहरहाल GHQ में चढ़ दौड़े जनाब, वो कोर कमांडर हाउस में, रेडियो स्टेशन, अस्करी टावर ने क्या बिगाड़ा। हालांकि 1,00,000 इख्तलाफ है कि ये अफवाज पाकिस्तान के काम नहीं है कि अस्करी और बहरिया और इस टाइप के ये काम नाम रखें ना, ये बिल्कुल जो है ना गलत है और ये इनकी स्कीमें हो ये भी गलत है। इसके ऊपर इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन यार उस पर हमले सिर्फ इसलिए कि इस बात को बताएं कि हमारी फौज जो उनसी है ना वो हमारी दुश्मन, और ये किस हद तक गए। अच्छा, अब उससे आगे आ जाते हैं। देखें, मोना सलाई हो गया, ये अपना इसी तरीके से काफी सारे हमाद अजहर, वो और मुराद सईद, ये सारे भागे हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा और काफी सारे MPA इस लेवल के बंदे बेशुमार भागे हुए, उनके वारंट निकले हुए हैं, लोग पुलिस पीछे पीछे वो भागे हुए, जैसे जैसे पकड़ते रहते हैं या वो वादा माफ गवाह बनते हैं या माफिया मांगते हैं, वो आ रहे हैं और आने के बाद छूटेंगे नहीं, कोई नहीं छूटेगा। ये फवाद चौधरी भी नहीं छूटेगा, कोई नहीं छूटेगा। लेकिन ये एक वॉर स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान वॉर के अंदर है। लोगों को ना इस खुमार से निकलते कि इमरान खान एक देवता है, एक बहुत बड़ा मसीहा है, इससे निकलते निकलते मिनिमम 40 डेज लगेंगे। अच्छा, अभी तक कार्रवाई चल रही है। अब ये देखिए, मोना सलाई की बात है, ये परवेज अलाई साहब को जिस तरीके से पकड़ के पुलिस लेके जा रही है, बड़ी अफसोसनाक बात है कि यार एक बंदा 75-80 साल उम्र है उसकी और मतलब इख्तलाफ लाख किया जा सकता है, करप्शन के इल्जाम लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी है, उनके साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है। देखें, पुलिस जब आएगी और आप गिरफ्तारी नहीं दे रहे होंगे और आपको पकड़ के जबरदस्ती निकालेगी तो वो ऐसा ही करेगी। तकलीफ की बात है उस गरीब आदमी के लिए भी और ऐसे ताकतवर आदमी के लिए भी। मतलब तकलीफ की बात ही है, वो भी गलत, ये भी गलत। अब मोना सलाई क्यों बैठा हुआ है वहां पे, मुराद सईद क्यों छुपा हुआ है, अच्छा ये हमाद अजहर क्यों छुपा हुआ है, अच्छा ये बाकी और काफी सारे ये क्यों छुपे हुए हैं, इसलिए छुपे हुए हैं। देखें, इन लोगों ने डायरेक्टली करप्शन की। जब पुलिस उनको बताती है ना, अच्छा तुमने ये मोबाइल रखा हुआ है और कितने मोबाइल हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये एक ही है। वो कहते हैं अच्छा तुम्हारे पास 4 और है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है जो तुम्हारे इस्तेमाल में है, और कितने हैं। फिर वो कहता है अच्छा मुझे नहीं पता। फिर वो दिखाते हैं कि ये तुम्हारी इसके ऊपर व्हाट्सएप की जो उनसी है ना, ये सारे आप ये देखें, ये तो आप ही हो ना। फिर ये खामोश हो जाते हैं, इनकी गिगी बन जाती। अच्छा, फिर ये इनसे पूछते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ये क्या चीज है, ये वो बड़े प्रोफेशनल होते हैं। देखें, पुलिस को हमारी गलत इस्तेमाल किया जाता है, हमारी एजेंसियों को गलत इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन अच्छों की तादाद तो बहुत ज्यादा होती है।
اب ان کو وہ جس ٹائم میں پوچھتے ہیں سوال جواب، یہاں پہ یہ ان کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فواد چودھری کیوں بھاگا تھا، اس کے بعد ہینڈز اپ کیوں ہوا، پھر اس کے بعد یہ پارٹی توڑنے کے اوپر کیوں چلا ہوا ہے، پریس کانفرنس بھی کر دی، ایک دن ایک بات مانتا ہے، دوسرے دن دوسری مانتا ہے، تیسرے دن تیسری مانتا ہے، اور بے عزت کرواتا چلا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو بھی بے عزت کروا رہا ہے، خود بھی بے عزت ہو رہا ہے۔ عمران خان سے لاکھ اختلاف ہے دیکھیں، لیکن ان کا جو ووٹر ہے بیچارہ تو وہ گمراہ ہے، اس کو کیا پتا کہ کیا صورتحال ہوئی ہے، یہ چیز ہے۔ اب یہ ساری صورتحال ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے، یعنی کہ اتنی تمہید ماننے کے بعد، کہ جیسے بہت بڑی تکلیف کے اندر ہے پاکستان۔ نہیں ہے تکلیف میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ 9 مئی سے پہلے کا پاکستان کیا تھا، ہر وقت تھریٹ، آگ لگا دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، میں جلسے کر دوں گا، میں جلوس کر دوں گا، میں کام نہیں کرنے دوں گا۔ اصل میں اس فتنے نے، یعنی کہ فتنہ ایک عمران خان کا فیس اور پیچھے پورا فتنہ شیطانی، کہ میں پاکستان کو چلنے نہیں دوں گا۔ جوں آئی ایم ایف سے معاملات بہتر ہو رہے ہیں، تم وہ پیچھے کام اپنا تیز کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ سارا سٹاپ لگا، بظاہر جو پیچھے ہے نا، کیونکہ مکو ٹھپا گیا، مین جو ہے نا مکڑو وہ پکڑا گیا عمران خان، تو اس کے بعد جو ہے نا یہ سارے ان کے معاملات تھوڑے سے اور کمزور ہوئے۔ یعنی کہ وہ 2 کالیں نہیں ہیں شوکت عزیز کی، وہ 2 کالیں پکڑی گئی۔ اس کے بعد جو ان کے رابطے، یا ان سے پہلے جو ان کے رابطے تھے، وہ علیحدہ ہیں، جو مسلسل یہ رابطے کر رہے ہیں۔ اور یہ جس طریقے سے یہ طلعت حسین صاحب نے بھی کیا زبردست جو انسان ولاگ کیا، جس میں بتایا کہ کتنے سینیٹرز اور کتنے کانگریس ممبرز نے یہ لیٹر لکھا ہے جو بائیڈن انتظامیہ کو، اور عمران خان کی ہیلپ کرنے کے بارے میں۔ انسانیت جو ان کی جاگی ہے، وہ ساری جو انسان جوئش ٹیم ہے، وہ سارے جو انسان پرو اسرائیل ہے اور پرو انڈین ہے، وہ سب کی تفصیل بتائی، سب کی تو نہیں، چلو بہت ساروں کی تفصیل بتائی۔ یعنی کہ سارا اسرائیل جاگا ہوا ہے عمران خان کے لیے، سارا انڈیا جاگا ہوا ہے عمران خان کے لیے۔ کس طریقے سے جناب وہ اکشے کمار سے لے کے سارے جناب عمران خان کے لیے جھوم اٹھے۔ وہ آج تک اٹھے نواز شریف کے لیے کہ جس نے اکانومی بہتر کی ہے، جس نے ملک کو سنبھالا؟ نہ، وہ اٹھے ہیں تو اس کے لیے، اور پھر کس طریقے سے سیلیبریٹ کیا کہ پاکستان کے اندر وہ واردات ڈال دی جو انڈیا اتنی طاقت میں ہونے کے باوجود جناب وہ نام نہیں لے سکتا۔ ایک یہ بات دیکھیں۔ اب آ جاتے ہیں جناب اس 9 مئی کے حادثے کے بعد کی صورتحال کیا ہے۔ پکڑ دھکڑ ہوئی ہوئی ہے، چوروں کے پیچھے پولیس ہے اور چور آگے آگے۔ ادھر جناب ڈار صاحب نے جو وہ 1 سال سے کوشش کر رہے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب نے بہترین کوشش کی تھی، ان کا سٹائل اور ڈار صاحب کا سٹائل اور دونوں اونسٹ ہیں۔ اچھا، جو بھی وہ سٹیپس لیتے تھے نا، یہ جو عمران خان تھا نا فتنہ، اس کو تار آ جاتی تھی۔ وہ تار آپ کو پتہ نا کون سی آتی ہے؟ وہ آتی تھی اسرائیل سے، وہ آتی تھی تل ابیب سے، وہ آتی تھی انڈیا سے، کہ یہ صورتحال ہے، یہ پھڈا ڈال دو۔ وہ روز پھڈا ڈال دیتا تھا۔ اچھا، جیسے ہی وہ پھڈے بند ہوئے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے فوراً جو ہے نا اپنا فارمولہ کھیلا، اور جو انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا ریٹ جو ہے نا برابر کرنے کی کوشش کی۔ ابھی بھی 10-12 روپے کا فرق ہے۔ یہ بھی اگر سٹیبلٹی رہی نا، آپ دیکھیں گے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر یہ جو ہے نا 6-7 روپے کا یا 8 روپے تک کا رہ جائے گا، جو کہ ایک نیچرل ہے، قدرتی جتنا ہونا چاہیے یہی رہ جائے گا 300 روپے کے ریٹ پہ۔ اور اگر جو ریٹ ڈاؤن آیا تو وہ گیپ بھی اور ڈاؤن ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ ایک نیچرل ہے، قدرتی طور پہ جو ہے نا وہ بنتا ہے۔ اچھا، اب آگے دیکھیں کہ ڈار صاحب جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، ادھر میاں نواز شریف، سی پیک کے منصوبے، اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے نہیں ہو پاتے، اگلا پروگرام بھی نہیں دے پاتے، لیکن کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف لندن میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر انہوں نے، اور پاکستان کے اندر یہ جو انسان یعنی کہ بندیال گروپ یہ سائیڈ پہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو فتنہ ہے سارا یہ سائیڈ پہ ہوتا ہے، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد یہ سارا فتنہ سائیڈ پہ ہوتا ہے۔ الیکشن بھی اناؤنس ہو جاتا ہے، بندیال کے جانے کے بعد ہی یہ ہوگا، الیکشن بھی اناؤنس ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، اور بیل آؤٹ پیکج جو انسان چائنا کی طرف سے اناؤنس ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہو آپ بتائیں، یا میں مطلب کیا سمجھیں گے کہ اس کو وہ بیل آؤٹ پیکج کیا ہو، کہ جتنے پاکستان کے قرضے ہوں گے اس کی رسپانسبلٹی
चाइना ले लेगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, सड़कें, ट्रेन्स, बिजली, हर चीज़ को सेटल किया जाएगा। यानी कि बिजली का रेट गम अगर आपको पता लगे कि डॉलर ही जो ना 100 रुपये पे या 125 रुपये पे आ जाता है तो क्या होगा, ठीक है ना। रेट तो एकदम से फिर वही आज से 6 साल पहले वाला चला जाएगा। अगर 100-120 का डॉलर आ जाता है तो फिर क्या होगा, ये सारी कैलकुलेशन तो हमारे सामने ही है ना। तो सीधी सी बात यह है कि सोना डॉलरों में ही है ना, हर चीज के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। अगर डॉलर कम हो जाएगा तो पेट्रोल भी कम हो जाएगा। 300 रुपए वाला 100 रुपए में रह जाएगा तो 300 रुपए वाला जो पेट्रोल है वो भी 100 रुपए में रह जाएगा। डॉलरों में खरीद के कर रहे हैं ना, सीधी सी बात है, ना समझने वाला इसमें कोई किस्सा ही नहीं है। ये सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस वक्त में ये हकीकत है, कड़वी है या कसैली है, जो मर्जी कह लें, वो है कोर्ट की वजह से। जब तक ये मकूल नहीं ठप्पा जाएगा, ये 8 जज ऊपर के और ये दीगर जो इंसान ये जो हाई कोर्ट्स में बैठे हुए हैं, इन लोगों को ठिकाने नहीं लगाया जाएगा, ऑपरेशन बड़ा नहीं होगा, तब तक बेहतरी नहीं होने वाली। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि अब वक्त साजगार है। एक बात और आखिरी बात करता चलूं कि जो इस वक्त सूरत हाल में नजर आ रहा है ना, इमरान खान जिस तरीके से वो आज भी बैठा हुआ है, जो कुछ वो बोल रहा है ना, वो उस खामो ख्याल के अंदर है कि शायद कोई ऐसा इनकलाब आएगा और मैं जो इंसान फिर भी यहाँ से निकल के वहाँ पहुँचूंगा और वहाँ से निकल के मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा, और वो बहुत ज़्यादा ख़राबी फैलाएगा। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जो हमें जिसके लिए तैयार होना चाहिए, और अगर हो भी जाएगा तो इतना बड़ा नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा। वजह यह है कि देखें, भुट्टो एक कॉज है, नवाज शरीफ एक कॉज है। नवाज शरीफ एक नज़रिया, एक सोच है, वोट को इज्जत दो करना रहा है, मुफाहमत भी है, इकॉनमी का बेहतरीन इकॉनमी का नाम है, बेहतरीन पाकिस्तान के मुस्तकबिल का नाम है नवाज शरीफ, और उसकी टीम मौजूद है। अच्छा, इसी तरीके से भुट्टो एक नज़रिया, एक सोच, उसने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया और वो लेके आज तक चल रहा है। भले वो नारा उसके ऊपर अमल नहीं कर सके, वो कमज़ोर था, उसमें खराबियां ज़्यादा पैदा हुई, लेकिन बहरहाल एक नज़रिया, एक सोच था। इमरान खान का तो वो चोर है, वो डाकू है, वो गद्दार है, हालांकि वो ईमानदार तरीन लोग हैं जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहा है। जरदारी साहब को वो साथ में क्यों मिलाता है? इसलिए मिलाता है कि दोनों का मैच कोई नहीं है। ये टेक्निक्स उसको तलाबीब से सिखाई जाती है। जहाँ पे जमात अहमदिया की जो है प्लानिंग होती है, वहीं पे पीटीआई की प्लानिंग होती है। एक ही दफ्तर से दोनों को ऑपरेट किया जाता है। तो ये सूरत हाल है जी, देखते हैं, मौज करें, अय्याशी करें। ये सूरत हाल चल रही है। चौधरी परवेज इलाही के साथ जो हुआ वो अफसोसनाक है। बहर डॉलर जो है वो तकरीबन 25 से 30 रुपए आप कह लें, कोई 26 कह रहा है, कोई 25 कह रहा है, कोई 30 कह रहा है। एक बड़ी एक जंप है जो कि रुपये ने लगाई है। तो अल्लाह पाक बेहतरी का मामला करे जी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।